जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तेजिस बहादुर में। आज मैं, प्रभात भाई और धीरज भाई बुडापेस्ट में जा रहे हैं नवरात्रि मनाने। और मैंने स्पेशली प्रभात भाई को कॉल करके बुलाया है कि आओ इंडियन फेस्टिवल मनाओ, और ये बेचारे जल्दी ट्रेन लेके आए हैं। मैं सुबह ऑफिस खत्म किया, सुबह में दोपहर में, उसके बाद पहली ट्रेन दिया 3 बजे और यहाँ पहुँचा 6 बजे में, और 7 बजे कपड़े चेंज करके हीरो बन के जा रहे हैं नवरात्रा। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। हम लोग पहुंच गए हैं बुडापेस्ट की गलियों में और हम जा रहे हैं नवरात्रि के लिए। आपको दिखाएंगे नवरात्रि का नज़ारा, आसपास का नज़ारा देखिए। हम तीनों जाके धूम मचा देंगे, गरबा करेंगे, डांडिया खेलेंगे और मज़े आएंगे। तो दोस्तों अभी हम एंट्री मारते हैं अपने बेसलेनी उत्सव के द्वार पे, और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हम लोगों को बैंड मिल गया है और आप ये देख सकते हैं। अभी जाके अंदर दिखाएंगे क्या है। बैंड लोग अभी आना शुरू किए हैं, हम लोग थोड़ा पहले आ गए हैं क्योंकि वीडियो बनाना है ना। सो दोस्तों, कॉमन थीम नवरात्रि का ये है कि इसमें अच्छाई का बुराई के ऊपर जीत दिखाया जाता है। और हम लोग माँ दुर्गा को 9 अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं, और इसमें लोग एक साथ आते हैं और कम्युनिटी बॉन्डिंग होता है। लोग म्यूजिक के ऊपर डांस और अपना डिवोशन दिखाते हैं। गरबा में ग्रेस होती है और डांडिया में रिदम और एनर्जी होता है। दोनों ही नवरात्रि के दौरान सेलिब्रेट किए जाते हैं और दोनों का अपना एक अलग ही अंदाज है। तो चलिए इस ब्लॉग में दोनों का आनंद लेते हैं, गरबा की भक्ति एंड डांडिया की मस्ती। और एंट्री करते ही हमें एक स्टॉल टाइप का कुछ मिला, जो आप देख सकते हैं कि तो मैम आप बताएंगे ये स्टॉल जो लगा है ये क्या किस चीज़ का है और क्यों लगा है? तो बेसिकली हमारे पास ये डांडिया की डिफरेंट टाइप्स हैं, कलर्स और डिफरेंट पैटर्न्स हैं इसके ऊपर। और ये लोग जब डांडिया खेलते हैं गरबा नवरात्रि के दिनों में, तब वो ये यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ कैप्स हैं जो कि ट्रेडिशनल गुजराती कैप्स हैं, और ये भी जब गरबा खेलते हैं तो ये लोग पहन के यूज़ करते हैं। इसके डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स होते हैं जो कि आपने पूरे इवेंट में देखे होंगे कि लोगों ने पहने हुए हैं। तो बस ये स्टॉल है इन चीज़ों का। और अगर आप इस साइड पर आएँ तो ये भी डेकोरेशन पर्पज़ के लिए कुछ अम्ब्रेलास हैं। क्योंकि हमारा इवेंट नवरात्रि का है, तो नवरात्रि के बाद आती है दिवाली, एंड ऑल द पर्पस इज़ कि हमारे ये सारा फेस्टिव डेकोरेशंस है। करेक्ट, ये राजस्थान से आपके हमारे बंधन द्वार तोरण होता है, डेकोरेशन होता है मेन हमारे घर की एंट्रेंस का, ये सब है। ये आपके टी लाइट्स है, दिए हैं, हम आजकल कैंडल स्टैंड्स है, ये सब। तो ये सारे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से हैं। वो एरिया है जहाँ पे लोग अलग अलग स्टाइल में फ़ोटो लेते हैं। इधर टिक्की चाट वगैरह जो भी मिल रहा है, जिसे आप यहाँ देखिए। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलता हूँ कि जो नवरात्रि है वो सिर्फ इंडिया में एक जगह नहीं मनाया जाता है, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे नवरात्रि मनाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में। दुर्गा पूजा मनाते हैं वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम एंड त्रिपुरा में। नवरात्रि एंड दशहरा मनाते हैं दिल्ली एंड अदर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में। गोलू फेस्टिवल मनाते हैं तमिलनाडु में। बाथुकम्मा फेस्टिवल नवान मनाते हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। और ये सभी इसी नवरात्रि के अवसर पर डिफरेंट नामों से मनाया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, इस भाई साहब को ये गरबे, डांडिया और गणपति के स्टाइल में नाच रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ये तो। जोर से बोलो जय माता दी। तो दोस्तों हमारे साथ हैं स्मृति जी, एंड ये ऑर्गेनाइज़र हैं एक तरह से यहाँ के, और ये हमें बताएंगे कि देवी के 9 रूप कौन कौन से होते हैं। तो मैम प्लीज़ बताइए। स्कंद माता, सिद्धिदात्री, महागौरी, then this is कुष्मांडा, चंद्रघंटा, शैलपुत्री, कालरात्रि, कात्यायनी, और ये है अम्बा माँ। के बारे में पता है कि सबका अलग अलग क्या है, मतलब क्या दर्शाती हैं वो अलग अलग रूप में? वो हमारी लेडीज़ जो होती है उसके कुछ 9 पोर्शंस होते हैं, लाइक 9 ways, there are 9 stages of ladies life. ओके, So this all माता shows all that स्वरूप। और एक है कि नवरात्रि के 9 दिन में अलग अलग 9 माता जी को हम लोग पूजते हैं। पहले दिन हिमालय की पुत्री शैलपुत्री माता जी हैं, जो शक्ति का प्रथम रूप है और स्थिरता और शुद्धता का भी प्रतीक हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता जी, जो तपस्या और धैर्य का प्रतीक हैं। जीवन में संयम और ज्ञान का महत्व इनसे प्राप्त होता है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता जी को पूजते हैं, ये शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। चौथे दिन कुसुमंदा माता जी,
जो सृष्टि और ऊर्जा के प्रतीक हैं, जीवन में रोशनी और उत्साह लाती हैं। 5वें दिन है स्कंद माता, जो मातृत्व और सुरक्षा का प्रतीक है, जो ज्ञान और शक्ति की देवी भी कहलाती हैं। छठे दिन कात्यायनी माता जी रहती है। वो सहस्त्र न्याय का प्रतीक है, दुराचार का विनाश करती है। 7वें दिन हम पूछते हैं काल रात्रि माता को। वो अंधकार और भय का विनाश करती है, रक्षा और मुक्ति का प्रतीक है वो। देन नेक्स्ट कम्स इज महागौरी माता। महागौरी माता शुद्धि, दया और कृपा का प्रतीक है। वो पापों का नाश करती है। और 9वें दिन सिद्धिदात्री, वो सिद्धि और मोक्ष का प्रतीक है, जो सभी देवताओं को सिद्धि प्रदान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम गरबा और डांडिया नाइट पे आए हैं बुडापेस्ट में। तो बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि गरबा और डांडिया एक ही है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैं जो इनके एक्सपर्ट हैं गरबा और डांडिया के, जो इनके जानकार हैं, मैं उनसे रूबरू आपको करवाता हूं और उनसे पूछता हूं कि एक्चुअल में अंतर क्या है और दोनों क्यों मनाया जाता है। हमारे साथ हैं आनंद भाई साहब एंड जिगर भाई साहब। सो ये प्रोफेशनल टीचर हैं और इनको काफ़ी नॉलेज है इस बारे में, तो ये बताएंगे कि गरबा और डांडिया में क्या अंतर है। ये गरबा एक गुजराती का प्राचीन गरबा है जो माता की आराधना से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों संक्षेप में मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि वो भाई साहब बहुत सी बताए। तो गरबा एक धार्मिक नृत्य है जो माँ दुर्गा की पूजा के रूप में किया जाता है। इसमें लोग एक दिया या गरबी के चारों तरफ घूमते हैं और हर कदम में भक्ति का भाव होता है। वहीं दूसरी ओर डांडिया जो है वो एक एनर्जेटिक डांस है, जिसमें लोग डांडिया स्टिक्स का यूज़ करते हैं। ये राधा कृष्ण की रास लीला को दर्शाता है और इसमें लोग पेयर्स में डांस करते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस। हमारे भाई साहब आनंद भाई साहब हैं, ये कहाँ से हैं आप? मैं हूँ मेरठ से, इंडिया में। बट आज गुजराती ड्रेस में है। आज पूरा इंडिया गुजरात में हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। एक बात और है, एक बात लोगों को पता नहीं है, गरबा को यूनेस्को जो हम कहते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, यूनेस्को अवार्ड मिल चुका है। तो एक तरह से एक संरक्षित डांस भी है। हम जहाँ भी रहें हमें अपना कल्चर कभी नहीं भूलना चाहिए। तो वी आर प्राउड ऑफ इंडियन, वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर। इंडिया में रहें, यूके में रहें, अमेरिका में रहें, तो अपना कल्चर हमेशा कभी ना भूलें। अपनी संस्कृति जो हमारी ट्रेडिशन है उनको फॉलो करें। यूके का पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, राइट, जो जिनको लोग प्यार से लोग आशीष नेहरा भी बोलते हैं इंडिया में। तो ऋषि सुनक जी, वी लव यू ऑल। एंड डाउन स्ट्रीट में किसी इंडियन ने आके वहाँ पे दिवाली में, हाँ, पहले था ना इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, बट बोथ दे आर अलाउड व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है इनका गरबा का ड्रेस। अब बताइए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ खेलने के लिए और हेल्प करने आया। यहाँ पे क्या खेलने आए हैं आप? मैं यहाँ पे गरबा खेलने आया। गरबा खेलेंगे और मस्ती करेंगे। बोल रहे हैं 1 घंटे बाद इनका जैकेट का कलर चेंज हो जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा। और आज प्रीतेश भाई भी ट्रेडिशनल में है, तो कलर चेंज नहीं हुआ। कैमरे के सामने नहीं हुआ, कैमरे के पीछे हुआ है। हमारे बिहारी भाई यहाँ बैठे हैं, ये कुछ बोलेंगे, देखते हैं। पहली बार ट्रेडिशनल ड्रेस में मैंने इनको देखा है, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। सबसे पहली बात, मैं आया हूँ पेट से, बुडापेस्ट से मैं हूँ नहीं, लेकिन मैं आया हूँ यहाँ पे स्पेशल इवेंट नवरात्रा के लिए। घर से दूर रह के भी मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैंने पहली बार आरती सुना तो मुझे अपने 2-2.5 साल पुराने दुर्गा पूजा की याद आ गई, जो मैं गांव में जाके मेला में देखा करता था। और मैं खुद दुर्गा पूजा 3 साल किया हूँ, तो मैं दुर्गा जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ खुद। और यहाँ पे आके मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर तो लोग गुजरात से हैं, लेकिन मैं बिहार से हूँ, फिर भी अच्छा लग रहा है। वैसे जो गाना हमें चाहिए था वो हमें मिल नहीं रहा है, बट एक बार एटलीस्ट लॉलीपॉप गाना पे डांस करना तो बनता है।
जय